द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर 22 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक नज़र मार्केट पे। एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से जो बिल्ट अप हो रहा था, मार्केट जो थी ओवर बॉट पोजीशन में जा रही थी, एंड हमने अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, खास करके जो बैंकिंग की वीडियोस थी, हमने कवर किया था कि वी मस्ट बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। हमारे हाथ में कुछ फंड्स रहें कि मार्केट करेक्ट हो तो हम उसमें री एंटर कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आइडिया था कि कुछ अडानी या कोई हैपनिंग होने वाली है, बट द वे द थिंग्स वर मूविंग स्पेशली इन द बैंकिंग स्टॉक्स, इट वाज वेरी क्लियर कि स्मॉल और बिग नेगेटिव न्यूज जो है बैंकिंग स्टॉक्स को करेक्ट करेगी 5% या 10% तक, और वो भी वही हुआ। एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर अडानी इंसिडेंट के रूप में मिला, और नॉट ओनली द बैंकिंग स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स भी काफी करेक्ट हुए हैं, बैंकिंग स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं। दिस वाज रिक्वायर्ड आल्सो, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू री एंटर द बैंकिंग स्टॉक्स, रीविजिट देयर पोर्टफोलियो एंड सी टू इट कि कौन से स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं जिसमें हम एंटर कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगले 3 महीने का काल हम लेके चल सकते हैं कि नेक्स्ट 3 महीने में अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे रहेंगे और वो स्टॉक कैसा करेगा। इन द मीन टाइम बजट हैज आल्सो कम, विच इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है, और जब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट रहता है तो लॉन्ग टर्म में बैंकों को बेनिफिट ही होता है। जो एप्रीहेंशंस थी इलेक्शंस की वजह से, कुछ ऐसे स्कीम्स ना आ जाएं जिसकी वजह से बैंकों के ऊपर स्ट्रेस आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंकिंग स्टॉक्स, और अगले साल 2 साल तक हम बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। यह हमने देखा ही है लास्ट क्वार्टर के, जब ये दिसंबर क्वार्टर के मोस्ट ऑफ द बैंकों के जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे आए हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 एक्सेप्शंस। सिमिलरली स्टेट बैंक के रिजल्ट्स को हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में भी काफी अच्छे रिजल्ट दिए थे। 8,000 करोड़ से सीधा 13,000 करोड़ का जो ये प्रॉफिट इंक्रीज किया था, नेट प्रॉफिट, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होगा, बट दे हैव नॉट ओनली मेंटेन्ड इट, उसको अच्छी तरह से आगे भी बढ़ाया है। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं जो एक बारी हम पहले सीक्वेंस में रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाई 8.46% इन दिसंबर क्वार्टर, 6,757। दिस इज द इंक्रीज। लास्ट क्वार्टर की इंक्रीज थी 7,183, स्लाइटली कम है लास्ट क्वार्टर से। अदर इनकम 2,593, 29% की अदर इनकम की इंक्रीज आ रही है। टोटल इनकम हैज गॉन अप बाई 10.54% एट 98,083। Interest expenditure has gone up by 8.67. Absolute increase is 1,380 crore. Operating expenses 22,937 करोड़ से बढ़ के 24,317 करोड़, 1,380 करोड़ इंक्रीज, 6.01% की इंक्रीज है। Other operating expenses सरप्राइजिंगली हैव गॉन डाउन, 510 करोड़ से कम हुए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 5,251 करोड़ से बढ़ गया एट 72,864। Last time the expenditure increase was 5,377. That means at the most same level. Operating profit 19% की इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ध्यान रहे लास्ट टाइम 65% की इंक्रीज थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़। प्रोविजंस, द एनपीए प्रोविजन हैज गॉन अप फ्रॉम 3,038 करोड़ टू 5,760 crores, increase of 2,722। टैक्स प्रोविजन 437 करोड़ से बढ़ गई। ओवरऑल प्रोविजंस जो है तकरीबन 40% प्रोविजंस इन्होंने इंक्रीज की हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, टोटल प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में 7,855 करोड़ थी, अभी 11,000 करोड़ इस बारी किया है। दैट इंडिकेट्स कि स्लोली स्टेट बैंक हैज टेकन अनदर स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग देयर बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट, ये प्रोविजन इंक्रीज करने की वजह से
जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,000 करोड़ से बढ़ा था, नेट प्रॉफिट मात्र 941 करोड़ से बढ़ा। 13,264 करोड़ से बढ़ के 14,205 करोड़। जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो प्रोविजंस एंड अदर थिंग्स जो है एडजस्टमेंट्स में निकल जाता है। तो डेफिनेटली एक्सलेंट रिजल्ट्स एज फार एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कंसर्न, ऑपरेशंस आर कंसर्न। प्रोविजंस की वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो है इतना नहीं इंक्रीज हुआ जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस एनपीएस हैव गॉन डाउन बाय 8,458 crores and net by 88 crores. The percentage is 3.14 for gross and 0.77 for net. The treasury profits have increased 3,205 करोड़ से 6,401 करोड़। पीसीआर ऑका अकाउंट्स को मिला के पीसीआर इज 91.52% एंड विदाउट ऑका इट इज 76.12%। ऑका, लेट मी एक्सप्लेन, जो उन्होंने अकाउंट्स अभी राइट ऑफ नहीं किए होते हैं लेकिन एक अलग अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, दोज अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू ए एसेट्स अंडर कलेक्शन अकाउंट, उसको ऑका अकाउंट्स कहते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स हैव इंक्रीज्ड 1.04 से 1.08। निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.55 से बढ़ के 3.69। कासा स्लाइटली लो 44.63 से 44.48। स्लिपेजेस परसेंटेज वाइज दोज हैव गॉन डाउन 0.86 से 0.72, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में 2,400 करोड़ से बढ़ के 3,098 करोड़ 3098 करोड़। Yield on advances have gone up 7.87% from 7.66. Similarly, cost of deposits have also gone up 3.84 से 3.90. Yield on investments, जैसे हमने पहले कहा था 15 लाख करोड़ के करीब इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पे यील्ड इंक्रीज हो रही है क्योंकि डिपॉजिट्स के रेट बढ़ रहे हैं, वी नो इट। 6.29 से बढ़ के 6.40। ईपीएस 63 रुपीज अगेंस्ट 59 रुपीज लास्ट टाइम। अनदर थिंग अदर देन एनपीए जो हम फिगर ट्रैक करते हैं वो है SMA1 एंड SMA2, दैट इज कॉल्ड 30 days and 60 days NPAs, that has also drastically come down। 8,497 करोड़ से 4,747 करोड़ जो इनका SMA1 और SMA2 को मिला के लेवल। प्राइस अर्निंग की अगर बात करें 11.7%, वेयर एज इंडस्ट्री पीई इज 14.18। तो दैट वे डू यू एक्सपेक्ट कि इंडस्ट्री पीई से भी स्टेट बैंक जो है कम पे ट्रेड करेगा? दिस इज योर ओन कॉल। शेयर थोड़ा करेक्ट हुआ है, इसीलिए इनकी 3 months की रिटर्न जो है नेगेटिव आ रही है एट 6.96% और 6 months की रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट है। दैट वे इवन बैंक निफ्टी से भी थोड़ा कम ही चला है स्टेट बैंक का। शेयर का स्पेसिफिकली देखें 52 वीक लो 425, हाई पे है 629 और अभी 544। 629 से 544 आ गया पिछले 3 महीने में। अब अच्छे रिजल्ट से मार्केट स्लोली एनवायरमेंट इंप्रूव होने से वी आर वेरी श्योर दिस विल क्रॉस 629 इन अनदर 3 months। नॉट ओनली फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बट फॉर अदर बैंक्स आल्सो, क्योंकि जो बैंक्स करेक्ट हो चुके हैं और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें HDFC बैंक हमारा फेवरेट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा फेवरेट है, उन्होंने जहां करेक्शन दी है हम उसमें इवन IDFC फर्स्ट बैंक भी उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। छोटे बैंकों में जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए थे, अडानी एपिसोड की वजह से करेक्ट हुए हैं, हम उनको दोबारा ले सकते हैं लोअर लेवल्स पे। देयर इज नो हार्म, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग एज फार एज द बैंकिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न। अडानी एपिसोड विल फेज आउट over a period of time, but the banks will perform with the economy booming and with the support of the budget. Thank you very much for watching this video.